नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है बीपीएससी टीआरई 4 की भर्ती से, जिसका लाखों अभ्यर्थी पिछले लगभग 2 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका ये इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी उन्हें मिलती है तो सिर्फ तारीख पर तारीख। टीआरई 3.0 के बाद से ही जो भी अभ्यर्थी थे, उन्हें यह उम्मीद थी कि जल्द ही टीआरई 4 की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन समय बीतने के साथ और भर्ती को लेकर दोस्तों केवल चर्चाएं और जो डेट दी गई थी, वो डेट ही मिली है। यही कारण है कि अब अभ्यर्थियों में जो नाराजगी है सरकार के प्रति, वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर अभी कुछ दिन पहले पटना में जमकर आंदोलन भी हुआ था। अभ्यर्थियों की साफ मांग ये थी कि जल्दी से जल्दी अधियाचना भेजी जाए और भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन वहां पर भी जो छात्र नेता है, उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और आंदोलन बेअसर रहा। इधर दूसरी तरफ लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। अभी हाल ही में बीपीएससी एईडीओ का परीक्षा हुआ था, जिसमें पेपर लीक हुआ और पेपर लीक होने के बाद ही एकल एग्जाम जो होते हैं, चाहे बीपीएससी एईडीओ हो गया या टीआरई का एग्जाम हो गया, जो भी बीपीएससी कंडक्ट करवाती है, तो उनमें पीटी और मेंस लेने की सुगबुगाहट तेज हो गई। अब यही कारण है कि टीआरई 4 में पीटी और मेंस प्रणाली लागू होने की चर्चा अभी हो रही है। और शिक्षा मंत्री के अगर आप न्यूज क्लिप को देखेंगे, तो बार-बार वो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं कि अगर पीटी मेंस लागू होगा, तो पारदर्शी तरीके से परीक्षा होगी, पेपर लीक पर लगाम लगेगा। हालांकि इस बात की पुष्टि न तो शिक्षा विभाग और न ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी ने की है। तो इसको लेकर अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी ज़्यादा संभावना है कि आगामी जो टीआरई 4.0 की भर्ती आने वाली है, तो उसमें पीटी और मेंस दोनों लागू होगा। तो जो भी न्यूज रिपोर्ट्स आ रही है, उसके अकॉर्डिंग जो टीआरई 4 है, उसमें 45,000 के आसपास सीट रहने की संभावना भी बताई जा रही है। लेकिन जो वास्तविक संख्या है, एक्चुअल जितना सीट है, वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चल पाएगा। कई बार नोटिफिकेशन में ये लिखा रहता है कि ये जो सीट है वो बढ़ सकती है या घट सकती है। लेकिन जो मीडिया है या न्यूज है, समाचार पत्र के माध्यम से जो खबर निकल के आ रही है, उसमें 45,000 सीट आने की बात की गई है। जो भी अभ्यर्थी अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में अब यही सवाल आ रहा है कि क्या ये जो भर्ती प्रक्रिया है, यह पूरी तरह से चेंज हो जाएगी? क्या इसमें पीटी मेंस लागू होगा या फिर पहले की तरह केवल एकल एग्जाम होगा, वनडे एग्जाम होगा? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अब जो वनडे एग्जाम बीपीएससी लेती थी, वो दोनों एग्जाम में पीटी और मेंस लागू होने की प्रबल संभावना है। तो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो पीटी और मेंस को ध्यान में रखकर ही अपना तैयारी आगे बढ़ाएं। कई छात्र मानते हैं कि इस जो भी तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो उनके बीच में भी मतभेद देखने को मिल रहा है। कुछ छात्रों का ये मानना है कि अगर पीटी और मेंस दोनों लागू हो जाएगा, तो रिजल्ट आने में ज़्यादा समय लग सकता है और ये बात उनका जायज़ भी है, क्योंकि बिहार में एक एग्जाम का रिजल्ट आने में 6 महीने से साल भर का समय लग जाता है। ऐसे में 2-2 एग्जाम लेंगे तो हो सकता है कि उसमें लेट लग जाए, 1 साल, 2 साल। तो उनका भी मानना सही है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, जिन्हें ये लगता है कि अगर 2 एग्जाम होंगे, पीटी और मेंस, तो जो एग्जाम होंगे उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी, जिससे पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। फिलहाल अभी अगर देखें तो टीआरई 4 अभ्यर्थी को जो नज़र है, वो शिक्षा विभाग और बीपीएससी के आधिकारिक घोषणा पर है। अभी तक तो कोई अता-पता नहीं है, लेकिन सोर्स से जो न्यूज़ मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग मई के अंत तक आपको नोटिफ़िकेशन मिल सकता है। वैसे टीआरई 4 में पीटी और मेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर